जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कल्याण करने वाली होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी का व्रत और पूजन करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उसे यमलोक के दुख नहीं सहने पड़ते। इस एकादशी का व्रत रख के सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता और जूते का दान करने से पूर्व जन्म के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। गरीब मनुष्य को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करते हुए मन वांछित फल की प्राप्ति करवाती है। इस संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं, इसके बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मन नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। इस व्रत को करने वाला 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देता है और वे गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत जो करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर वहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगत में व्यतीत कर दी। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। महर्षि अंगीरा ने बहेलिये से प्रसन्न होकर कहा कि तुम अगले दिन ही आने वाली अश्विनी शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। वहेलिया ने महर्षि अंगीरा के बताए हुए विधान से विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया। जो मनुष्य कोई भी पुण्य कर्म नहीं करते और अपना जीवन भी व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेते हुए निर्जीव हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर भी भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वह नरक को प्राप्त होते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य अनुसार दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
अगर आप पूजा करने में असमर्थ हैं तो किसी ब्राह्मण से पूजा करवा लेनी चाहिए। पापा कुशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फल की प्राप्ति होती है। हे श्री नारायण, जैसे आपने एक बहेलिये पर अपनी कृपा की वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।